हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं काजल सिंह। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जीके टॉपिक है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ चीज़ों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चीज़ें हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आप अक्सर करते हैं और आप अपने ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ मेजर 10 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। होप सो ये आगे आपके फ्यूचर में काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे 10 मिस्टेक की बात करेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम के व्यू से नुकसानदेह है, ना कि सिर्फ IAS बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर पार करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको इन 10 गलतियों से दूर रहना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम एक किताब को 10 बार पढ़ने की बजाय 10 किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, वो भी 10 अलग अलग तरह की किताबें। फ्रेंड्स, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जनरली देखा गया है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं अपने घर को लाइब्रेरी बनाकर बैठ जाते हैं। सफलता बहुत सी किताबों को पढ़ने से नहीं, बल्कि एक किताब को बहुत बार पढ़ने से मिलती है। आप यकीन मानिए, अगर आप एक ही बुक को 2 से 3 बार रीड करते हैं तो आपको हर बार कुछ ना कुछ न्यू लाइन मिलता है जो आपको लगता है कि हाँ, ये मैंने पिछली बार नहीं पढ़ा था। तो जितनी बार आप बुक को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके दिमाग में बैठते जाएगा। इवन आपको बुक के पेजेस भी याद आ जाएंगे कि हाँ, मैंने ये चीज़ उस पेज पे पढ़ा था। तो इस तरीके की स्टडी करिए, एक ही बुक को प्रेफर करिए। और बात रहती है कि कौन सी बुक को प्रेफर करें। इसके लिए अगर आप सिविल एस्पायरेंट्स हैं तो आराम से 8-10 लोगों के इंटरव्यू देखिए जिन्होंने UPSC क्लियर किया है, UPSC टॉप किया है। आपको मेजरली वही बुक के नाम सभी लोग सजेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप वहाँ से बुक के नाम सुनिए, उन्हीं बुक को कलेक्ट करिए और उन्हें पढ़ना स्टार्ट करिए। एंड सबसे पहले फ्रेंड, NCERT की बुक 6 to 12 तक की बुक या 6 to 10 तक की बुक, जो भी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से है, ऑप्शनल के हिसाब से, उन्हें कंप्लीट करिए। अपना बेसिक एकदम अच्छे से बनाइए, अपना बेस तैयार करिए। उसके बाद फिर आप बड़े बड़े राइटर्स की बुक पढ़ना स्टार्ट करें, जो कि सभी UPSC एस्पायरेंट्स को, जितने भी कलेक्टर वगैरह हैं या UPSC टॉपर हैं, सजेस्ट करते हैं। ऐसी बुक जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। चलिए आगे बात करते हैं। आखिर हम क्यों सीखने की बजाय सिखाना पसंद करते हैं। आजकल के ज़माने में काफ़ी देखने को मिलता है कि लोग FB में ग्रुप बनाते हैं, WhatsApp पे ग्रुप बनाते हैं कि मैं UPSC एस्पायरेंट्स हूँ, मैं लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ। अरे भाई, पहले आप खुद बन जाइए, उसके बाद अगर आप लोगों को सजेस्ट करेंगे तो आपका सजेशन और भी इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये आपका टाइम है, बहुत ही कीमती टाइम है। आपका एक एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप सच में UPSC एस्पायरेंट्स हैं तो आपसे ज़्यादा टाइम की वैल्यू कोई नहीं जान सकता। इसलिए सिखाने की बजाय फ़िलहाल आप सीखने पर कंसंट्रेट करें एंड अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा शक्ति, अपना पूरा पावर सीखने पे लगाएं, ना कि सिखाने पर। एंड जब आप बन जाएं, उस फील्ड में कुछ हो जाए, उसके बाद आपकी बातें सभी सुनने को तैयार होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आखिर क्यों हम एक ही मार्गदर्शक पर यकीन नहीं कर पाते हैं। हम रोज़ नए नए मार्गदर्शक की खोज करते हैं। अब सभी लोगों का अपने गोल को अचीव करने का तरीका अलग अलग होता है और अब हम कंफ्यूज होने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी नींद पूरी कंप्लीट करो, कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। अब हम कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली में करना क्या है। तो आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से करना है। अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं तो आपको अपनी नींद का पोर्शन कंप्लीट करना चाहिए, 7 से 8 घंटे का, क्योंकि उसके बाद ही चीज़ें पढ़ने से आपके दिमाग में बैठेंगी। ये नहीं कि अगर आप कम सो रहे हैं और ज़्यादा टाइम बुक्स के साथ बिता रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिमाग की भी अपनी एक क्षमता होती है। इसलिए आप सभी मार्गदर्शकों की बात को ना सुनें। आपने जिसे अपने गाइड के रूप में मान लिया है उसकी बातों पर भरोसा करें। एक ऐसे इंसान को अपना मार्गदर्शक चुनें जो कि उस फील्ड में सफल हो चुका है, ताकि वो आपका सही मार्गदर्शन करे। आगे बात करते हैं कि क्यों हमारे लिए हमारी जीत से ज़्यादा दूसरों की हार मायने रखती है। जब हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो हम तरह तरह की बातें करते हैं कि ठीक है ना, मैं कम से कम मेंस तो दिया, वो तो प्री में ही अटक गया। अरे भाई, हमें उससे क्या लेना देना है। क्या मेंस में हम डिसक्वालीफाई होने के बाद कलेक्टर बन गए? नहीं बन पाया ना। इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपना काम करें। अगर आप कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं,
तो सबसे पहली चीज़ है कि आप दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें। आपको अपनी हार और अपनी जीत से मायने रखना होगा। आपको खुद से जज करना होगा, आप पहले क्या थे और अब क्या है। दूसरों से कभी भी अपने आप को जज मत करिए। चलिए आगे बात करते हैं, आखिर क्यों हम सब सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन मात्र 10% लोग ही उसको पूरा कर पाते हैं। बात यह होती है फ्रेंड कि हम सभी सपने तो देख लेते हैं और एक आध 2 दिन जोश में तैयारी भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बैठ जाते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, या फिर हम अपनी स्पीड कम कर देते हैं। पहले जब हम जोश के साथ 10 घंटे पढ़ लेते थे, अब हमसे 5 घंटे भी नहीं पढ़ा जा रहा है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप शुरू से ही 6 से 7 घंटे पढ़ने की आदत डालें। एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं जिसे आप फॉलो कर सकें, ना कि दूसरों की नकल करके कि वो 12 से 14 घंटे पढ़ता है तो हम भी वैसा टाइम टेबल बनाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, आप अपना टाइम टेबल अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बनाइए। आपको जिस समय पढ़ने में रुचि लगती है उस समय के हिसाब से बनाइए, और ऐसा बनाइए कि चीज़ें आपको याद होती चलें। और अपने सपने पे फोकस करिए, अपने सपने को दिन रात सोचिए, और सोचिए कि आप एज अ कलेक्टर अपने आप को सोचिए कि आप एक कलेक्टर हैं, आप उस पर वर्क कर रहे हैं। चीज़ों को एज अ कलेक्टर देखना शुरू करिए। सब कुछ अपने सपने के हिसाब से स्टार्ट करिए एंड अपने सपने में घुल जाइए। इस तरीके से आप अपने ड्रीम को ज़रूर अचीव कर लेंगे। आगे बात करते हैं कि आखिर क्यों हम हर काम या नई शुरुआत को कल पे डाल देते हैं। ये सबकी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि हमें लगता है कि ठीक है आज नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, वो भी इतने यकीन के साथ कि कल तो पक्का कर ही लेंगे। पर हम सभी जानते हैं कि कल कभी आता ही नहीं। इसलिए किसी भी काम की शुरुआत आज से करिए। जितना टाइम गया सो गया, जितना टाइम बचा है उसकी शुरुआत अभी से करिए। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं तो कोई भी आपको आपके ड्रीम को अचीव करने से नहीं रोक सकता। बस ज़रूरत है तो ईमानदार रहने की। आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए जब झूठ बोलें तो एक बार खुद से पूछें कि क्या कल मैं वास्तव में काम शुरू करने वाला हूँ, और अगर मैं कल करने वाला हूँ तो आज क्यों नहीं। इसलिए फ्रेंड्स कहा गया है कि कल करे सो आज कर एंड आज करे सो अब। तो अपना सभी काम आज से स्टार्ट करिए, कल पर कुछ भी मत छोड़िए। आखिर क्यों हम अपनी नाकामी का सहरा हमेशा दूसरों के सर मर देते हैं। हमेशा हम यही काम करते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो फैमिली पे डाल देते हैं, या फिर माहौल पे डाल देते हैं कि माहौल ही नहीं था पढ़ने लायक, फैमिली का ही सपोर्ट नहीं था। फ्रेंड्स ये एकदम गलत बात है, एकदम झूठ बात है। आप जितने भी बड़े लोग को देखेंगे वो एकदम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें से 5 से 6 लोगों को रहना होता है, फिर भी वो उसी में एडजस्ट करके काम करते हैं। तो ये सबसे गंदी आदत है, और एक कलेक्टर होने की या यूपीएससी एस्पायरेंट्स होने की निशानी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपने सक्सेस को अचीव नहीं किया, आप फेल हो गए तो उस फेल से सीखिए। ये नहीं कि अपने फेल का सहरा आप दूसरों के ऊपर बांध रहे हैं। ये बहुत ही गंदी बात होती है और ये आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। आखिर क्यों हमारा मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में नहीं रह पाता है। आज के टाइम में ये सबसे मुश्किल की बात होती है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम करना तो कुछ और चाहते हैं, मगर जहाँ पर 2-4 दोस्त घूमने जा रहे हैं तो फिर हमें भी लगता है कि हाँ वो तो घूमने जा रहे हैं तो हम क्यों ना घूमने जाएं, हम भी उनके साथ चल देते हैं। तो फ्रेंड्स आप उन लोगों से डिफरेंट हैं। आपने यूपीएससी क्लियर करने का सपना देखा है, आप उन लोगों से डिफरेंट हैं। वो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ है। लेकिन अगर आपने अपना ड्रीम सोच लिया है तो आपको अपनी लाइफ पे चलना है, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए। इसलिए अपने माइंड को ट्रेनिंग देना शुरू करिए, उसे पढ़ने की आदत में डालिए। अगर आपके दोस्त जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए, भले आप रूम में बैठकर ना पढ़ें लेकिन अपने आप को रूम में रखने की आदत डालिए, और जितना हो सके उतना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फिर भले हफ्ते में एक बार या 15-20 दिन में आप आराम से एंजॉय करिए, लेकिन वैसे दोस्तों से दूर रहिए जो डेली एंजॉय करने जाते हैं, 5 से 6 घंटा फालतू वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों से दूर रहिए। एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाइए जिसमें सभी लोग पढ़ने लिखने वाले हों, ताकि आपकी ग्रुप स्टडी भी हो। अगर आपको अकेले पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप स्टडी भी कर सकें, नए नए ट्रिक्स खोज सकें। तो अपने माइंड को पहले कंट्रोल में करिए एंड कंट्रोल में लाने के लिए उसे ट्रेन करना शुरू करिए। आखिर की बात कि आखिर क्यों हम अपने समय की कीमत नहीं समझ पाते हैं और उसे बर्बाद करते चलते हैं। हम सबकी यही प्रॉब्लम कि हमें लगता है कि समय तो बहुत सारा पड़ा है, लेकिन ये गलत बात है फ्रेंड्स। टाइम बहुत ही कम होता है, टाइम बहुत ही प्रेशियस होता है। अगर आप समय पर कुछ नहीं करेंगे तो वो टाइम निकल जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते ही हैं सभी एग्ज़ाम में एज लिमिट रख दी गई है, इसलिए कम से कम आपको ये सोच के चलना है कि जितना भी टाइम है बहुत ही कम है, बहुत ही संक्षिप्त टाइम है। और ये जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है बहुत ही
कहना चाहिए सुनहरा अवसर है आपके लाइफ के लिए, क्योंकि इसके कुछ समय बाद फिर फैमिली आपसे एक्सपेक्टेशन रखने लगती है, फिर आप पर बर्डन बढ़ता है कि हाँ अब मुझे जॉब भी करनी है, ठीक है मैं जॉब करते करते अपना काम पूरा कर लूँगा। इसलिए फ्रेंड्स टाइम की वैल्यू को समझिए, टाइम को वेस्ट मत करिए। कुछ भी हो आप टाइम को वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम को अगर आपने वेस्ट कर दिया तो वो टाइम लौट कर नहीं आ पाता है और फिर कहीं ना कहीं आगे जाके वो आप पे बर्डन बढ़ाने का काम करता है। इसलिए अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट हो गए हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, स्टार्टिंग कर दीजिए न्यूज़पेपर पढ़ने से, सिलेबस को याद करने से। हमारा जो 10वां गलती है वो ये होता है कि आखिर क्यों हम हर दिन कुछ नया पढ़ते हैं। जैसे फेसबुक में ही कोई नया मोटिवेशनल थॉट ही ले लो और उसके नीचे हम वाव कमेंट कर देते हैं। हम हमेशा फेसबुक, व्हाट्सअप इन्हीं ग्रुप्स में अगर कोई स्टडी मटेरियल आता है तो हम उसे पढ़ने लग जाते हैं। आपको अपने एक डेली रूटीन के हिसाब से पढ़ना चाहिए कि आप किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में अंदर घुसिए, क्योंकि यूपीएससी हमेशा डीप क्वेश्चंस करते हैं। उस टॉपिक को देखिए कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं बोर्ड में होता, कमीशन में होता तो मैं यहाँ से क्या क्वेश्चन अराइज करता। तो आपका मेन मोटिव वहाँ से होना चाहिए, ना कि हर दिन कुछ नया पढ़ने से। अगर आप हर दिन कुछ नया पढ़ेंगे तो आपका एक टॉपिक भी कवर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया है मुगल वंश से, तो आप पहले मुगल वंश को अच्छे से पढ़िए, उसको पूरा पोर्शन ख़त्म करिए। कोई ट्रिक है तो ट्रिक के माध्यम से याद करिए। सभी बादशाहों के बारे में, सभी बादशाह तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ बादशाह इंपॉर्टेंट है। बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर एंड कुछ और बादशाह हैं मुगल वंश के, उनके लाइफ इवेंट्स के बारे में पढ़िए। अब आपने स्टार्ट तो कर दिया मुगल वंश, लेकिन आप चले जाते हैं या तो पूरा पाषाण युग पढ़ने लगते हैं या फिर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने लगते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा फ्रेंड्स। आपको तीनों चीज़ें ही याद नहीं होंगी। इसलिए फोकस करिए एक ही चीज़ पढ़ने पर। आखिर जब तक आपने ABCD नहीं पढ़ा था, आप किसी का नाम लिखना तो स्टार्ट नहीं करते थे। इसीलिए सबसे पहले बेसिक पढ़िए, एक ही चीज़ पर फोकस करिए। जब तक आपको एक चीज़ क्लियर ना हो जाए तब तक दूसरे में छलांग मत मारिए। एंड अपने रूटीन के हिसाब से पढ़िए, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़िए। और फाइनली फ्रेंड मैं यही कहूँगी कि ऐसा पढ़िए कि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँ। होप सो फ्रेंड आपको आपकी 10 गलतियाँ समझ में आ गई होंगी। ना कि सिर्फ आप बल्कि हम सभी अपनी लाइफ में इन 10 गलतियों को करते हैं। तो हमारे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी गलतियों को समझें और उन गलतियों से ऊपर उठकर कुछ सीखें। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।